एक ब्लॉक में मकानों की तादाद है 250, और हैदराबाद और कराची में एक ब्लॉक में मकानों की तादाद है 187। दैट मीन्स के 63 हाउसेज आपने एक ब्लॉक में कम कर दिए। और माइंड यू कि कराची में 16,000 ब्लॉक्स हैं, तो 16,000 ब्लॉक को 16,000 को अगर आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राना भाई 10 लाख मकानात बनते हैं, तकरीबन 9 लाख समथिंग बनते हैं, 10 लाख के करीब कराची में, और 1.5 लाख के करीब जो है वो आपने सिर्फ मकानी काउंटिंग की है। और एक मकान में आप काउंटिंग कर रहे हैं 5.3%। तो 5.3% को काउंट करने का मतलब है कि मकान में कि अगर आपने 10 लाख मकान नहीं किए तो 53 लाख मकान तो आपने जो है ना 53 लाख लोग 53 लाख लोग तो आपने जो गिने ही नहीं है, वो तो अभी साइड कर दिया, आपने स्लैश कर दिए, उनके मकान ही नहीं गिने। और उसके बाद जो मकान आपने गिने हैं उसमें जाकर आपके नंबर्स आ गए फिर कि भाई 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं 860, जिसमें इन्यूमरेटर जो है वो उसने कहीं गया नहीं है, उसने बेड पे टैब के ऊपर बैठकर हर घर में एक बंदा काउंट किया, हर घर में एक बंदा। That's it. तो एक बंदे पे जो फैमिली आ रही है पूरे पाकिस्तान में उसका एवरेज है 1.5%, कराची में उसका परसेंटेज आ रहा है 9%। इमेजिन करें 9%। कितने फर्क पड़ गए बंदे अप्रोक्सीमेटली? देखिए मैं 3 लाख तो चले, मैं आपको अब इसको नटशेल में इसको क्लोज करता हूँ। नादरा जो है वो फैसल सजवारी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं और जो है वो सेनेटर हैं, उन्होंने एज ए सेनेटर खत लिखा नादरा को कि हमें जो है वो कराची में की एड्रेस पे बनने वाले आईडी कार्ड और बे फॉर्म का डाटा शेयर किया जाए। नादरा ने जो है वो अपनी टाइम लेकर फैसल सजवारी साहब को लेटर लिखकर जवाब दिया और उन्होंने डाटा शेयर कर दिया ऑफिशियली उनके अपने लेटर हेड पे। और वो बता रहे हैं कि 1,35,00,000 वो लोग हैं जिनके तो आईडी कार्ड बने हुए। ठीक है, 18 एंड 18 प्लस, 1,35,40,000। ठीक है। और उसी लोगों की जो फैमिली ट्री है जो बे फॉर्म में नाम है वो तकरीबन जो है वो 50 करीब है, परसेंटेज है 40%। तो ये बनते हैं 1,91,00,000 लोग। 1,91,00,000 लोग वो हैं जिसका नादरा डाटा दे रहा है कि ये कराची के एड्रेस पे हैं। ठीक, आपने मरदमशुमारी कराची वालों की तो सिर्फ नहीं करनी कि एड्रेस वालों, मरदमशुमारी तो भाई का रूल ही है कि 6 महीने से ऊपर जितना बंदा रह रहा है वो उसको काउंट करेंगे आप। अब 2 करोड़ लोग अगर सिर्फ नादरा के पास डेटा में हैं तो आप तो कराची जानते हैं चप्पा चप्पा, सोराब गोड से लेकर केमाड़ी तक जाएं आप, और जो है वो हब चौकी से लेकर आप घग्गर फाटक तक जाएं, आपको कम से कम 1 करोड़ इंसान ऐसा मिल जाएगा जो कि यहाँ पर 25 सालों से 30 सालों से रह रहा है और उसकी आईडी कार्ड यहाँ का नहीं है। तो उसका आईडी कार्ड वाना का है, वजीरिस्तान का है, पेशावर का है, भावलपुर का है, मुल्तान का है, और सो कोयटा का है। ठीक है, भाई कहते हैं कोयटा बलोचिस्तान, कोयटा से ज्यादा बलोच यहाँ रहते हैं, कहते हैं पेशावर से ज्यादा पख्तून यहाँ रहते हैं, मुल्तान से ज्यादा सराइकी यहाँ रहते हैं। तो भाई ये तो फिर यहाँ पर बंगालीज हैं, यहाँ बर्मीज हैं, यहाँ अफगानीज रह रहे हैं, लेकिन इसमें सेंसस में तो एक शख्स को काउंट होना है ना। एक शख्स को काउंट करना है। तो हमारा क्लेम है, हमारे जो क्लेम है कि भाई कहीं से भी 3 करोड़ से कम की आबादी ये नहीं है। 3 करोड़ से अच्छा, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब आज से 4 साल पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी स्पीच में कह चुके हैं, उस वक्त के चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं, उस वक्त के जो है वो कोर कमांडर उस वक्त यहाँ के नवीन मुख्तार साहब अपनी स्पीच में कह चुके हैं। तो ये है जो हमारी जो है ना फाइंडिंग। अच्छा, इससे सीटों का कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है पूरी दुनिया भर में और पाकिस्तान भर में, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पाकिस्तान स्टडीज, अभी तो इस तरह मत कहना, ऐसे फिर सबको एज पता चलेगी। पाकिस्तान स्टडीज में मुझे पढ़ाते थे कि 20% आबादी जो है वो शहरों में रहती है पाकिस्तान की, और 80% आबादी जो है वो गांव गोठों में रहती है। ठीक है, आज मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि 40% आबादी जो है वो गांव गोठों में रहती है पाकिस्तान में, देहातों में रहती है, और 60% आबादी जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गई है। मैं कहता हूँ ये 60% नहीं 70% है। मैं कहता हूँ अभी भी गलत पढ़ा रहे हैं जो अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रही है ना। अब इस केस को सामने का रखें आप, तो दैट मीन्स कि आपने पाकिस्तान में कोई नया शहर तो बनाया नहीं है 75 सालों में। आपने एक इस्लामाबाद बनाया है, वो तो आपने ब्यूरोक्रेट और हुक्मरानों के लिए बनाया है, तो वहां तो माइग्रेशन नहीं होती उस तरह से, सरकारी नौकरियां हैं जो सही। अगर वहां माइग्रेशन, तो जो एग्जिस्टिंग शहर है वहीं लोग गए, उन एग्जिस्टिंग शहरों में राना मुबशिर भाई जो सबसे ज्यादा लोग आए ना वो आए कराची में। आपको पता है पोर्ट सिटी है, गरीब परवर है, सब चीजें।
तो मैं ये समझता हूं कि सिंध में इस वक्त जो है वो सिंध की आबादी का 55 से 60% इंसान जो है वो कराची में रह रहा है, और जो है वो सिंध की 55-60%, और इसी तरह से हमें जो है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। इसी तरह से फिर जो है वो सीटों की बाइफर्केशन होनी चाहिए, इसी तरह से फिर जो है वो डिलिमिटेशन होनी चाहिए। जी। अच्छा, मुझे वो समझाएं थोड़ा सा, देखें आपकी सीटों में, यानी कि चले एमक्यूएम की सीटों में कितना फर्क पड़ जाएगा नहीं अभी जो देखिए, एग्जिस्टिंग सीट नंबर्स हैं और आइंदा अगर जब भी इलेक्शंस होते देखिए हैं? वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने अब इस पूरी एक्सरसाइज में इस चीज को अपना पैमाना नहीं बनाया। अच्छा। नहीं बनाया। अच्छा। हमें इसलिए अगर हम इस पे जाएंगे ना तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज पे आ जाएंगे, फिर हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज से मुराद हम जो है ना हम दूसरी तरफ लग जाएंगे। हाँ। हमारा ये कहना है कि भाई अभी सीटें, सियासत, डिलीमिट एक तरफ कर दो। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरी पार्टी से ये चाहती है कि भाई एक दफा तो, पहली दफा तो कम से कम एक आम पाकिस्तानी को ये एहसास हो कि यार उसको रियासत गिनने में डर नहीं रही। ये कैसी फीलिंग है, एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको ये फील आ जाए कि यार जिस रियासत का मैं इंसान हूं, मैं बाशिंदा हूं, वो रियासत मुझे हुकूक तो क्या देगी, मुझे पानी क्या देगी, मुझे तालीम क्या देगी, मुझे नौकरी क्या देगी, ये मुझे गिनने से डरती है। ये कितनी कितनी खतरनाक फीलिंग है ये। तो अच्छा, पता कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, आप अभी जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस किए हुए मर्दमशुमारी पे कि वो एक्यूरेट हो जाए। ठीक है। ये इसलिए कि ये वो ग्राउंड है, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके ऊपर पूरी इमारतें बनना है। इमारत से मुराद मेरी कि इसी हिसाब से फिर कोटा आएगा, फिर पानी आएगा, फिर सिंध में कोटा सिस्टम है, उसका कोटा होगा, रेवेन्यूज आएंगी, ये सारी दवाएं आएंगी, अस्पताल आएंगे, स्कूल आएंगे। तो जब अगर ये जमीन ही नहीं होगी तो आप इमारत कहां बनाएंगे? ये इत्तेहाद कायम रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए अब तक तो जो जिन लोगों ने जो डेट्स दी थी, कुछ कहते थे दिनों की बातें हैं, कुछ कहते थे हफ्तों की बातें हैं, कुछ कहते थे महीनों में खत्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये चौथा पांचवा महीना हमारा जो है चल रहा है, और बहुत सारा पानी जो है पुलों के नीचे से गुजर चुका है। ठीक। मैं समझता हूँ कि इस इत्तेहाद को कायम रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने अपनी सारी कश्तियां जला डाली हैं खुद से, देयर इज नो वे लुकिंग बैक वाली बात है। और क्यों ये रह सकता है, इत्तेहाद रहेगा, मैं अपने हद तक आपसे ये कहूँ, और अभी तक हमने उसकी प्रैक्टिस भी की है कि आपका मकसद जब बहुत बड़ा हो ना तो आपको इरिटेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते। मकसद जब बहुत बड़ा हो, हमारा यहाँ पर मकसद बहुत बड़ा है, वरना तो ये लोगों का अंदाजा ठीक है, ये इत्तेहाद हो ही नहीं सकता था, ये हम साथ बैठ ही नहीं सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली हमने कोई मुनाफकत तो की नहीं है कि हम जो पीछे से साथ हैं। हम तो खुलकर हमने अगर कल मैं मुखालिफ था, यस्टरडे अगर मैं मुखालिफ था, गुजरे हुए कल तो मैं बबांगे दोहल मुखालिफ था। आज अगर मेरी मुफाहमत है तो इसमें भी मुनाफकत नहीं है, बबांगे दोहल जो है मुफाहमत है। तो हमने कोई भी काम मुनाफकत वाले काम किए नहीं है। तो लोगों को शायद वो देखकर ये है, लेकिन मैं इसकी बहुत तौजीहात पेश कर चुका हूँ, सामने रख चुका हूँ कि भाई क्या क्या रीजंस हैं मेरे सामने। मकसद अगर हम इस स्प्लिट, या तो लोग हमारी याद देखें, या तो एनकेएम खत्म हो जाती पहले, या हम वाइप आउट हो जाते हैं, पीएसपी वाइप, दोनों खत्म नहीं हुए, अपनी जगह पे मौजूद रहे, वोट हमारा स्प्लिट रहा, और साथ साथ जो दूसरी पार्टीज थी उन्होंने यहाँ पर इस शहर में इस स्प्लिट को अपॉर्चुनिटी बनाकर पीटीआई और पीपल्स पार्टी इस पर कब्जा करने के चक्कर में लग गई। काम करके आते, पीपल्स पार्टी के पास 15 सालों से शहर है, सूबा है, तो अपने काम से लोगों के दिल जीत जाते, कोई मसला नहीं। पीटीआई 4 साल हुक्मरानी करती रही है, काम से शहर जीत जाते, कोई मसला नहीं। लेकिन वो उन्होंने काम तो किया नहीं है, बल्कि वो इस स्प्लिट की वजह से समझते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है। मैं समझता हूं कि फिर 3 करोड़ लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता। हमने इस वजह से फैसला किया। अब जब ये फैसला कर लिया तो इसके बाद सब्र करने का मरहला शुरू होता है कि डेफिनेटली डिफरेंट मिजाज के लोग हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो उसमें हमने बहुत रेस्ट्रेन, बहुत सारे इरिटेंट्स के ऊपर रेस्ट्रेन शो किया है। और क्यों शो किया है, जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, हमने उन चीजों को सहा है और सह रहे हैं। और उसमें अब तो वो 99% वो तमाम चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। 0.1% कुछ है तो वो मायने नहीं रखती। और इस वजह से मैं समझता हूं कि अब सब लोगों का फोकस काम पर है, और इंशाल्लाह ताला ये इत्तेहाद ना कि सिर्फ कायम रहेगा, बल्कि अपनी कोई भी पोजीशन हम रीगेन करेंगे इंशाल्लाह ताला शहर में। और हम इस मुल्क में, हमारा एक बहुत बड़ा रोल है इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की सियासत में, लोगों की खिदमत में। क्योंकि देखिए कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक शहरग है,
और हम यहाँ से बैठकर, अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ से आवाज उठाएं तो यहाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक के लोगों की हम आवाज बन सकते हैं। इज द वोटर सपोर्टर, जो एक्चुअल वोटर सपोर्टर एमक्यूएम का था, ठीक है, और जब आप लोग इकट्ठे नहीं थे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, डिसग्रंटल भी था, या डिसग्रंटल भी था। इस इत्तेहाद को वो बाय करेगा, इस कॉन्सेप्ट को बाय कर रहा है, उसने कर लिया। दैट शोज डेफिनेटली आखिरी मरहला तो इलेक्शन है, इलेक्शनों के उसमें और बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जीबिशंस है ना, कुछ हमने जो है वो कुछ हमने जैसे हमने कराची के सबसे बड़े ग्राउंड में हमने जलसा करके दिखाया बाग जिना में। एमक्यूएम जो है वो बहुत आई थिंक 7 सालों में नहीं जा सकी। हम पीएसपी के से तो जब हमने 2-3 दफा यहाँ पर प्रोग्राम्स किए, लेकिन जो है उस पर हमने बड़े बड़े वर्कर इजलास किए। इतने बड़े वर्कर इजलास पिछले कई तारीखों में नहीं हुए। मैं नहीं कोट करना चाहता, बट अच्छे से अच्छे वक्तों में भी इतने बड़े वर्कर इजलास नहीं हुए। ये वर्कर ही जाकर नीचे जो है वो ये रिफ्लेक्शन है आम लोगों की। फिर हम शहर में घूमते फिरते हैं, ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मुझे अब तक फीडबैक है और लोगों ने उसको बताया भी है, दिखाया भी, कि लोगों ने इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव लिया है इसे, और इन तमाम चीजों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सारा। और फिर जिस तरह से अभी हमने सेंसस के इशू को हमने रेड लाइन बनाया, हमने इसको इस पूरे इशू को हमने कहा कि भाई हमारी रेड लाइन है, इस सेंसस के ऊपर इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज है। इसको भी लोगों ने नोटिस किया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हम अभी तक कामयाबी हमें हुई है, आगे अल्लाह ताला ने अगर हमें सुरखुरू किया तो मैं समझता हूँ कि लोगों का एतमाद जो बिल्कुल जो पुख्ता हो जाएगा हम पर। अच्छा, एक अगला स्टेप आता है वो इलेक्शंस का। इलेक्शंस में आप लोग, हमने तो देखा, मैंने तो कई सालों से देखा, कई हुकूमतें बनती हुई देखी, और जो भी मरकज में हुकूमत बनती थी किसी जमाने में, वो आती थी आप लोगों के पास और आके आपसे भाई आई वुड से एक नॉड आपकी लेती थी, क्योंकि उनको इत्तेहाद की जरूरत होती थी। आप इत्तेहाद एक्सटेंड करते थे तो हुकूमत बनती थी मरकज में। डू यू सी दैट हैपनिंग वंस अगेन? वन सेकेंडली, मुझे ये समझाएं कि आप लोगों का जो इस वक्त जो डाई हार्ड वर्कर था ना, डाई हार्ड वर्कर बिल्कुल कोर में, वो स्प्लिट हुआ था, ठीक है, वो कोई मेजॉरिटी लोग आपके साथ थे, कुछ उधर थे, कुछ उधर थे, तो वो सारे, वो उनका माइंड सेट जो है वो क्या है? इज इट लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से शुरू करते हैं। ब्लेंड हो गए, उन्होंने जो है वो एक दूसरे को वीकनेस बनाने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ बना ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो चूंकि वो लीडरशिप की भी जो है वो रिफ्लेक्शन जाती है ऊपर से, तो चूंकि हम भी ब्लेंड हो गए तो नीचे सारा ब्लेंड हो गया, और हमने ये रखा अपने सिस्टम में रखा, मैंने तजवीज दी और मान ली गई कि हमारा जो पूरा नेट, देखे हम 2-4 लोग तो थे नहीं कि हम जा गए और मर्ज हो गए, हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इट वाज अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस था सारा। तो मैंने तजवीज पेश की एमक्यूएम के दोस्तों को जाने के बाद कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है ना, हमारे यूसीज हैं, हमारे टाउन्स हैं, टाउन इंचार्ज कमिटीज हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर उसके बाद हमारे शोबाजात के जो है वो आप इन सब सारे शोबों के जिम्मेदारान हैं। इनको आप अपने एमक्यूएम के शोबों का नंबर 2 बना दें। फर्ज करें कि आपका सेक्टर इंचार्ज अगर टाउन इंचार्ज है तो मेरा वाला टाउन इंचार्ज जाके उसका ज्वाइंट टाउन इंचार्ज बन जाए। अच्छा। फर्ज करें आपका यूनिट इंचार्ज है तो मेरा यूनिट इंचार्ज जाकर आपका जो है वो ज्वाइंट यूनिट इंचार्ज बन जाए। फर्ज करें कि आपके शोबे जात का, फर्ज करें कि जो है वो मेडिकल एड है आपकी, उसकी मेडिकल एड का कोई इंचार्ज है तो मेरे मेडिकल एड का बंदा जाकर जो आपका ज्वाइंट बन, इस तरह हमने उसको, तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि नंबर वो लीडिंग पोजीशन में रहे, उनका इंचार्ज रहा, और हमारे लोग जो जाकर उनकी कमेटी के साथ जाकर मर्ज हो गई, जो हमारा इंचार्ज था वो उनका जो है ज्वाइंट इंचार्ज बन गया। इस तरह से ये पूरा मर्जर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो ये हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि हमारी तो एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज्यादा थी कि प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ के लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और आज बिल्कुल ब्लेंड होकर अल्हम्दुलिल्लाह जो यकसुई के साथ काम कर रहे हैं।